सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेडिकल की तैयारी हो चुकी होगी आप सबकी। मेडिकल के लिए तैयारियां करने के लिए हमारे लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई लेना है, वो भी प्रॉपर टाइम से। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना आज का एक्सपीरियंस, जो कि था मेरा मेडिकल का डे सेकेंड। तो मैं आपको सारा एक्सपीरियंस बताऊँगी, एंट्री से लेके एग्जिट तक क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। और दूसरे दिन क्यों बुला रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर आज आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग मे बी अगर वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि सभी बच्चों को लगातार 2 दिन तक बुलाया जा रहा है। जिन बच्चों का 23 तारीख में था उन्हें 23 तारीख के बाद 24 को भी बुलाया गया है। रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर कर दे रहे हैं जिस दिन मेडिकल हो रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आपको अगले दिन बुला रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए सहूलियत भी है जिनका कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी कारणवश घर पर रह गया है या बन नहीं पाया है, उनके लिए एक दिन और एक्स्ट्रा उन्हें मिल जा रहा है। तो ये सहूलियत भी है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो वो एक पर्चा छोटा सा दे देंगे आपको, आपके फॉर्म के ऊपर उसको लगा देंगे चिट को। उस चिट पे आपको लिख देना है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट मिस है। अगले दिन आप वो डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सहूलियत वाली बात है। इससे किसी भी बच्चे का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस हो गया है तो उसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अगले दिन ले जा सकता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो हर किसी के मन में है कि जब पहले दिन ही वो लोग हमें बताए दे रहे हैं कि आप फिट हैं, तो वो हमें दूसरे दिन क्यों बुला रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि दूसरे दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मतलब डीवी के लिए ही बुलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स आपसे पहले दिन ही सबमिट करा लिए जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना रह जाए, इस चीज़ की श्योरिटी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपके बहुत सारी जगह पे अब अभी भी उनको सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, इसलिए वो आपको बुला रहे हैं। आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे जब आप अगले दिन जाएंगे, तो वो 2 फॉर्म वहाँ खड़े हुए जो अधिकारी होंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से भरने हैं। आप लोग उन फॉर्म को भर देंगे। उसके बाद उन फॉर्म को हमारा जो थाना होगा वहाँ भेजा जाएगा। आप सबने सुना होगा, आपको पता भी होगा कि ये भी एक स्टेप होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वहाँ से वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे जाएंगे, फिर वहाँ से थाने पे आएंगे, फिर थाने से लोग हमारे यहाँ आएंगे वेरीफाई करने के लिए। तो वो एक फॉर्म देते हैं हमें वहाँ जाने के बाद अगले दिन। उस फॉर्म में हमें अपनी सारी डिटेल मेंशन करनी होती है, माता पिता का नाम, एड्रेस, प्रॉपर जो भी होता है, प्लस गांव के 2 ऐसे व्यक्ति जो हमें अच्छे से जानते हैं, जिनसे आकर हमारे चरित्र के बारे में, हमारे बारे में जो पुलिस वाले हैं वो जानकारी निकाल सकें। तो ऐसे 2 लोगों का नाम आपको लिखना है। ऐसे लोगों का मत लिख देना जो आपसे पहले से चिढ़े बैठे हों। ऐसे लोगों का नाम लिखना जिन लोगों से आके अगर वो पुलिस वाले कुछ पूछे तो उन्हें बता दें कि हाँ बहुत अच्छा इंसान है ये, ठीक है। तो ये तो थे इस चीज़ का जवाब कि क्यों बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो आई होप कि आपको अब तक इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि दूसरे दिन क्यों बुलाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट डाउट ये है कि जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके चरित्र प्रमाण पत्र तो हमने बनवाए नहीं है, तो उनके लिए आपको अगले दिन का टाइम तो मिलेगा ही। और गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं, कौन नहीं, कहाँ से आप बनवा सकते हैं, वो मैं बताती हूँ। इंटर कॉलेज के, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो, उसके जो भी प्रिंसिपल होंगे वो गैजेटेड ऑफिसर के अकाउंट में आते हैं, वो बना सकते हैं। गर्ल्स कॉलेज हो, बॉयज़ कॉलेज हो, कोई मतलब नहीं है, उनके प्रिंसिपल बना सकते हैं आपका सीसी। इसके अलावा कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो तो वो बना सकता है आपका सीसी, और कोई सीएमओ हो जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठता हो तो वो बना सकते हैं आपका सीसी। इसके अलावा आप एसडीएम से बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपके अभी टाइम है मेडिकल में कि भाई अभी 10-15 दिन है या 4-6 दिन है, तो आप ट्राई कर लीजिए, क्या पता टाइम से आ जाए। यूपी कॉप करके एक ऐप है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे नहीं, इसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। यूपी कॉप करके एक ऐप है, वहाँ से आप अपना सीसी बनवा सकते हैं, जो कि एसपी द्वारा वेरीफाई होगा, वहाँ से बनवा सकते हैं। और इसके अलावा आप एसडीएम, मैंने आपको बता दिया, एसडीएम से बनवा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सरकारी अधिकारी जिसका ग्रेड पे जो हो वो 4200 से ज़्यादा हो, वो गैजेटेड ऑफिसर के अकाउंट में आता है, ठीक है। तो आप उन सब से अपना सीसी बनवा सकते हैं। सीसी चाहिए होंगे हमें टोटल 5, एक स्कूल से बनवाया हुआ, 2 गांव के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा बनाया गया,
और 2 चाहिए होंगे गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा बनवाए हुए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरे 5 सीसी आपको लेके जाने हैं, ठीक है। तो दूसरे दिन में कोई ख़ास चीज़ें नहीं होंगी आपकी एंट्री के बाद, और दूसरे दिन आपको ये भी सहूलियत हो जाएगी कि आपको फ़ोन भी ले जाने दिया जा सकता है। तो आप फ़ोन लेके जाएं, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को आप कॉल करके बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री आपकी थोड़ी सी लेट होगी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उनकी एंट्री कब तक हो सकती है, तो आपकी एंट्री 10 बजे तक भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करना जो टाइम दिया है उसी टाइम पे पहुंच जाओ, क्योंकि जो लड़कियां लेट होती हैं ना, उनकी वजह से सब लड़कियों को, इवन सब बच्चों को लेट होना पड़ता है आपकी वजह से। मतलब कोई एक सिंगल पर्सन लेट हो रहा है तो आप टाइम से पहुंच जाइए, अपना बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बारी आएगी तब तक आपके फैमिली का कोई एक मेंबर जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपको दे देगा बनवा के, आपको वो लोग बाहर आने देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ अंदर जो स्टाफ है इतना अच्छा है, अगर आप उनसे कहेंगे तो वो अपने ही फ़ोन से आपको कॉल भी मिलवा देंगे, ठीक है। और साथ में आप सब लोगों ने मुझसे कुछ सवाल भी पूछे थे। किसी एक भाई ने पूछा था कि अगर किसी का पॉइंट बन रहा है तो कुछ लेने देने का सिस्टम है क्या। भाई मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरा 1 रुपया किसी को घूस देने में गया है, और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसा कुछ भी हो। अगर आप फिट हैं तो आपको किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दलाल को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, तो आपको किसी को भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिट हैं, आप आराम से जाएं, आपका मेडिकल होगा, आप फिट भी होंगे, क्वालिफाई होंगे, वर्दी मिलेगी, सब काम होगा, ठीक है। और जो लोग अनफिट हैं, जिन्हें रीमेडिकल मिल रहा है, उन बच्चों को फिर से रीमेडिकल के लिए जो टाइम देंगे पर्टिकुलर, उसमें उनके पॉइंट कटवाने हैं। बच्चों को पॉइंट कटवा के आप सबमिट करवा देंगे तो उसमें भी ठीक हो जाएगा बच्चों का क्लियर, ठीक है। इसके अलावा मुझसे किसी ने पूछा था कि कल के बैच में कितने लोगों को रीमेडिकल मिला था। तो हाँ, 23 तारीख के बैच में 100 लड़कियां थीं। 100 लड़कियों में से 7 लड़कियां जो थीं वो अनफिट थीं, उन्हें अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। आप सबको पता है, जैसे कि रीमेडिकल होता है उनका। तो 7 लड़कियां थीं जो रीमेडिकल वाली थीं। 93 गर्ल्स बिल्कुल क्लियर पास आउट थीं। फर्स्ट डे का जो बैच था 22 तारीख का, उसमें 100 में से बोला गया था कि 99% लड़कियां बिल्कुल सेफ थीं। बस एक लड़की जो थी उसको रीमेडिकल के लिए बोला गया था। और आज अगर मैं 24 तारीख के बैच की बात करूं तो 24 तारीख में 100 लड़कियों में से सिर्फ 2 लड़कियों को रीमेडिकल के लिए बोला गया है, ऐसा मुझे पता चला है। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। अगर कोई भी और डाउट हो आपका तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू जैसे भी होगा आपको आंसर ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।